की वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो एज रिसीवेबल है, दूसरी है एज पेएबल और तीसरा है हमारे पास पार्टनर लेजर। ये जो रिपोर्ट है ये बिजनेस को अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को ट्रैक करने में हेल्प करती है, कस्टमर की पेमेंट्स को, वेंडर की पेमेंट्स को और ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री को। तो अब अगर हम लोग देखें कि एज रिसीवेबल रिपोर्ट्स होती क्या है। एज रिसीवेबल रिपोर्ट्स हमें शो करती हैं कि कस्टमर ने हमें कंपनी को कितने पैसे अभी देनी है, कितनी पेमेंट अभी करनी है। अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहें तो बिजनेस अनपेड कस्टमर की इन्वाइसेस को ट्रैक करता है। जब भी कोई कस्टमर फुली एक इन्वाइस को पे नहीं करता तो वो अमाउंट हमें एज रिसीवेबल रिपोर्ट में शो होती है। तो अब हमें एज रिसीवेबल अमाउंट हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। अब ये बिजनेसेस को हेल्प करती है कि वो अपने कस्टमर की अनपेड जो इन्वाइसेस हैं उनको ट्रैक करें, ओवर ड्यू पेमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, कस्टमर को फॉलो अप करें और अपनी कैश फ्लो मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें, फिर आउटस्टैंडिंग जो बैलेंसेस हैं वो उसको भी कम करें। ये जो रिपोर्ट होती है ये बिजनेस को हेल्प करती है कि कस्टमर ने अभी भी आपके पैसे देने हैं। तो अब अगर हम लोग अपनी कंपनी की एग्जांपल लें, हमारे पास एक टूर का पैकेज होता है, उसकी प्राइस 50,000 है। तो इनवॉइस क्रिएट होती है कि पेमेंट टर्म के साथ कि आफ्टर 30 डेज कस्टमर ने हमें पे करना है, विद इन 30 डेज। तो अब कस्टमर हमें विद इन ड्यू पीरियड हमें नहीं पे करता तो जो इनवॉइस है वो अपीयर होगी एज रिसीवेबल रिपोर्ट में। अब मैनेजर्स जो है वो कस्टमर को कांटेक्ट कर सकते हैं पेमेंट के फॉलो अप के लिए। तो अब एजिंग पीरियड जो होते हैं हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम लोग रिपोर्ट खोलें, रिपोर्टिंग में जाके एज रिसीवेबल, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है एट डेट। इस डेट को हमें कस्टमर ने कितनी पेमेंट करनी है। ये कस्टमर है हमारे पास और इसने हमें कितनी पेमेंट करनी है आज की डेट में, वो इतनी पेमेंट करनी है। फिर विद इन 1 to 30 डेज में कस्टमर ने हमें कितना पे करना है। फिर उसके बाद विद इन 31 to 60 डेज कस्टमर ने हमें कितना पे करना है और 61 to 90 डेज फिर इसी तरह उससे आगे भी जाके यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट शो होगी। और अगर हम ये ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हमें नज़र आ जाएंगे टूर का पैकेज जो कस्टमर ने हमसे लिया हुआ है और कस्टमर ने ये इनवाइसेस के नंबर्स हैं और ये इंस्टॉलमेंट्स हैं। अगर इंस्टॉलमेंट में भी पे करना है तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई हुई है, सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी रहती है। तो ये इस तरीके से ये रिपोर्ट हमें शो करती है कि कस्टमर ने हमें अभी कितना पे करना है या टोटल उनकी आउटस्टैंडिंग जो है वो अमाउंट हमें शो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमें कस्टमर का नाम शो होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो होती है, ड्यू डेट हमें शो होती है और उसके बाद हमें शो होती है एजिंग पीरियड हमें शो होता है 1 to 30 है या जितना भी है। फिर उसके बाद हम लोग अगर देखें कि एज पेएबल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, कि एज पेएबल रिपोर्ट्स वो होती हैं कि कंपनी ने अपने वेंडर्स या सप्लायर्स को कितने पैसे देने हैं, कितनी पेमेंट करनी है। तो ये अनपेड वेंडर बिल्स को ट्रैक करती हैं, वाइल जो एज रिसीवेबल है वो सिर्फ फोकस करती है कस्टमर के बैलेंस पे, मतलब जो कस्टमर ने पे करना होता है। एज पेएबल वेंडर के बैलेंसेस पे फोकस करती है। अब हम एज पेएबल यूज क्यों करते हैं कि जो अनपेड हमारे वेंडर बिल्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए, लेट पेमेंट्स को अवॉइड करने के लिए, कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए, अपकमिंग जो पेमेंट हमारी आ रही होती हैं उनको प्लान करने के लिए और सप्लायर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए। ये रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बिजनेस को हेल्प करती हैं कि कितने पैसे, कितनी पेमेंट अभी हम लोगों ने सप्लायर्स को करनी है। तो अगर हम लोग एग्जांपल लें अपनी कंपनी की तो हम लोगों को एक वेंडर बिल रिसीव होता है एक होटल के पार्टनर से फॉर 2 लाख। तो अगर बिल अभी हम लोगों ने पे नहीं किया तो वो हमें एज पेएबल रिपोर्ट में शो होगा। अगर हम लोग यहाँ से खोलें एज पेएबल, तो यहाँ पे हमने अभी किसी वेंडर से कोई पैकेज लिया नहीं है या कोई होटल की सर्विसेज नहीं ली तो इसलिए हमें शो नहीं हो रहा। अदरवाइज हमें यहाँ पे इसी तरह शो होता है जिस तरह एज रिसीवेबल शो होता है। तो ये फाइनेंस की टीम को स्केड्यूल पेमेंट्स करने के लिए हेल्प करता है। अभी हम लोगों ने एज पेएबल और एज रिसीवेबल रिपोर्ट्स को डिस्कस किया है, तो अब हम देखते हैं कि पार्टनर लेजर क्या होता है। पार्टनर लेजर वो होता है एक डिटेल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट होती है, एक किसी भी स्पेसिफिक कस्टमर से रिलेटेड जो होती है या किसी वेंडर्स की भी हो सकती है। तो ये डिस्प्ले करता है जितनी भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पार्टनर एक ही प्लेस के अंदर। अब अगर हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इट्स अ कंप्लीट अकाउंट स्टेटमेंट किसी भी कस्टमर की या किसी भी सप्लायर की। अब हम पार्टनर लेजर को यूज़ क्यों करते हैं। बिजनेसेस पार्टनर लेजर को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को कम्प्लीटली देख सकें, अपनी इन्वाइसेस को और पेमेंट्स को ट्रैक कर लें, बैलेंसेस को वेरीफाई कर लें, कस्टमर के जो कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको दूर कर दें और वेंडर की जो ट्रांजैक्शन है उनको भी रिव्यू करें। तो ये प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ अ समरी बैलेंस। अब हम लोग अगर देखें, अगर किसी कोई कस्टमर है उसने हमारे से मल्टीपल टूर के पैकेजेस लिए हैं एक ही ईयर के अंदर,
तो वो पार्टनर लेजर हमें शो करेगा जितनी भी इनवॉइसेस उस कस्टमर ने को इशू हुई हैं, जितनी भी पेमेंट्स हमें रिसीव हुई हैं, क्रेडिट्स नोट हमें शो होंगे, उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस जो हैं वो भी हमें शो होंगे। तो ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल हिस्ट्री कस्टमर को प्रोवाइड करता है। अब अगर हम लोग देखें तो रिपोर्टिंग के अंदर जाके पार्टनर लेजर्स में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये सब कुछ शो हो रहा है। ये पार्टनर के नाम हमें शो हो रहे हैं, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट शो हो रही है, यहाँ पे बैलेंस हमें शो हो रहा है। यहाँ पे अगर हम एक स्पेसिफिक कस्टमर की देखें तो पार्टनर की, तो हमें इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे हम लोग देखें कि ये कौन से अकाउंट के अंदर है, इनवॉइस की डेट क्या है हमारे पास, ड्यू डेट कौन सी थी, अगर ये ओवर ड्यू हो गया तो ये इस तरीके से हमें शो होगा रेड में। फिर इसी तरीके से डेबिट अमाउंट हमें शो होगी या क्रेडिट अमाउंट होगी। अगर इंस्टॉलमेंट में कोई अमाउंट है तो वो हमें इस तरीके से शो होगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे हमें इनवॉइस का नंबर शो होता है, डेट्स शो होती हैं, डेबिट अमाउंट होती है, क्रेडिट अमाउंट होती है, जो पेमेंट हो जाती है वो शो होती है, और रिमेनिंग जो बैलेंसेस हैं वो हमें शो होते हैं। फिर इसी तरह हमें वेंडर की रिपोर्ट्स भी यहाँ पे नज़र आती है, क्योंकि हमारे पास कोई वेंडर रिपोर्ट है नहीं, किसी वेंडर से हमें कोई बिल नहीं रिसीव हुआ, इसलिए यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा। नहीं तो यहाँ पे इसी तरह तरीके से जिस तरह ये कस्टमर की है, हमें इसी तरह वेंडर्स की भी रिपोर्ट शो होती है। अब हम लोग अगर देखें, डिफरेंस देखें, तो एज रिसीवेबल जो होता है वो हमें सिर्फ शो करता है जो कस्टमर ने हमें मनी देनी है या जो कस्टमर ने हमें पेमेंट करनी है। इसी तरह एज पेएबल का हम लोग देखें तो उसमें हमें वो वाली सिर्फ पेमेंट शो होती है जो हमने वेंडर को करनी है। फिर उसके बाद पार्टनर लेजर्स जो होता है वो एक कंप्लीट किसी भी कस्टमर की या वेंडर की एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हमें शो करता है। तो अब मैनेजर्स इन रिपोर्ट्स को यूज़ कैसे करते हैं? मैनेजर्स इन रिपोर्ट्स को यूज़ करते हैं अपनी ओवर ड्यू कस्टमर की पेमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, वेंडर की लायबिलिटी को ट्रैक करने के लिए, अपनी कैश फ्लो की प्लानिंग को इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर के जो अकाउंट्स होते हैं उनको रिव्यू करने के लिए, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को फॉलो अप करना हो, फिर फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स जो हैं उनको एनालाइज करना हो। तो ये रिपोर्ट्स होती हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अब इन रिपोर्ट्स के बेनिफिट्स कौन से होते हैं? पेमेंट ट्रैकिंग बेटर हो जाती है, कैश फ्लो मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाती है, कलेक्शन फॉलो अप हम लोग जल्दी से कर सकते हैं, वेंडर के रिलेशनशिप मैनेजमेंट हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन विजिबिलिटी हमें डिटेल्स होती है, और रिपोर्ट्स की जो एक्यूरेसी होती है वो भी इंप्रूव होती है।